नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। आपको बताइए भारत में बहुत सारी जनजातियाँ हैं और उन्हीं में से 40+ जो इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ और आपको ट्रिक्स की मदद से याद कराऊँगा और उनकी स्टेट्स वो किन किन स्टेट्स में हैं वो बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ के लिए। तो पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 4 इंपॉर्टेंट जनजातियाँ जो हैं वो है गद्दी ट्राइब, गुजर ट्राइब, बाल्टी ट्राइब और बकरवाल ट्राइब। देखिए इनको एक एक करके याद कराता हूँ। पहले तो सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में एक आवाज़ आ रही है अमीर, ठीक है। और अमीर की गद्दी छीनने के लिए हर कोई तत्पर रहता है, ठीक है। अमीर की गद्दी, कश्मीर की गद्दी, अमीर की गद्दी, ऐसे याद करिए। अब ये जो गद्दी ट्राइब है ना, ये हिमाचल प्रदेश में भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जो है जुड़ा हुआ है, तो अमीर की गद्दी से आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर के आसपास की जो स्टेट होती हैं वहाँ पर उनकी ट्राइब्स मिल जाती हैं, उनसे जुड़ी हुई ट्राइब्स मिल जाती हैं। तो गद्दी बेसिकली जम्मू कश्मीर। उसके बाद है गुजर ट्राइब, ठीक है। और उसके बाद बाल्टी और बकरवाल, इनको तीनों को मैं एक साथ याद कराता हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर में हमेशा से ये डिस्प्यूट से जो है कई सैनिकों ने अपनी जान दी है, कई सैनिक गुजर चुके हैं, ठीक है। तो गुजरने की बात हो तो जम्मू कश्मीर याद कर लेना, कई सैनिक गुजर चुके हैं कश्मीर के डिस्प्यूट की लड़ाई में, ठीक है। पाकिस्तान के साथ, कुछ चाइना के साथ, तो गुजर जाते हैं। गुजर से आपने जम्मू कश्मीर ध्यान करना है। और गुजर जो ये ट्राइब है ये आपको हिमाचल प्रदेश में भी मिल जाएंगे। उसके बाद है बाल्टी और बकरवाल। पर जब गुजर गए जो सैनिक थे उन्होंने कश्मीर का बाल बाका नहीं होने दिया। जो कश्मीर के जो सैनिक थे भारत की तरफ से जो लड़ रहे थे उन्होंने कश्मीर का बाल बाका नहीं होने दिया, ठीक है। तो बाल से बनेगा बाल्टी और बांका से बनेगा बकरवाल ट्राइब, ठीक है। तो गुजर, बाल्टी और बकरवाल आपको इस तरह से ध्यान में आएंगे, याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में चंगपा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि लद्दाख में एक शब्द आ रहा है लाड। लाड प्यार होता है ना, माएँ अपने बच्चों को करती हैं लाड, ठीक है। कि वो बोलती हैं, माएँ बोलती हैं कि तू चंदा है मेरा, सूरज है तू मेरा, ठीक है। तो चैंग, चैंग से बनाओ चांद, ठीक है। चांग से बनाओ चांद। कि लाड में माएँ क्या बोल देती हैं बच्चों को, चांद बोल देती है ना, तू मेरा चांद सा है, तू मेरा सूरज सा है। तो ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। लाड से आपको चांद याद करना है, जिससे आपको ये ट्राइब और स्टेट दोनों याद हो जाएगी, यूटी है ये। फिर आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है वो किन्नौर। और ये जनजाति याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए याद करिए या एक चीज़ ध्यान में लाइए कि किनारा, किन्नौर से एक शब्द बनाइए किनारा। अगर मछली किनारे पर आ जाती है पानी से तो वो मचलने लगती है, ठीक है। हिमाचल में एक शब्द आ रहा है मचल, ठीक है। तो अगर मछली किनारे पर आ जाए तो वो मचलने लगती है। तो हिमाचल से आपको किन्नौर जो ये ट्राइब है इसका नाम याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। देखिए इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जैसे कि थारू, भोटिया और जौनसारी, ठीक है। ये जो 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं ये दोनों में मिल जाते हैं, उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है नाम भी सेम है, सिमिलर है। तो मैं याद करा दूं, पहले तो थारू की बात करते हैं। अब ये थारू ट्राइब जो है आपको बताइए एक गाड़ी आती है जिसका नाम होता है थार, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज देखिए, इस गाड़ी में से एक व्यक्ति बक्सा लेकर उतर रहा है, ठीक है। तो थार में से बक्सा लेकर उतरा, ठीक है। थार से आपको थारू जनजाति दिखाई देगी, बक्सा से आपको बुक्सा जनजाति याद आएगी, ठीक है। बुक्सा जनजाति जो है वो थार में से बक्सा लेकर उतरा है ना, तो बक्सा से बुक्सा जनजाति याद होगी और उत्तरा से उत्तराखंड बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों याद हो गई। अब बात करते हैं भोटिया। अब भोटिया से आप बनाइए भूतिया। भूतिया होते हैं ना भूत प्रेत, ठीक है। भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, वो खंडर में रहते हैं। उत्तराखंड में आवाज आ रही है खंडर, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी भी बोल दी जाती हैं कि भूत उतार, किसी का भूत उतार। तो उतार से भी आपका उत्तराखंड भी बनता है और उत्तर प्रदेश भी बनता है। तो भूत की बात हो तो उतार से आप रिलेट कर दीजिएगा। भोटिया ट्राइब जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आपको रिलेट हो जाएंगे। फिर जौनसारी की बात करें। अब जौनसारी जो है उसको ऐसे याद करना है कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है जौनपुर, जो कि मशहूर है, ठीक है। तो जौनपुर को आप रिलेट करा दीजिए उत्तर प्रदेश से और आपको पता चल जाएगा कि जौनसारी जो ट्राइब है वो भी उत्तर प्रदेश से होगी, ठीक है। नाम सिमिलर है, जौनपुर याद कर लीजिएगा, जौनपुर से उत्तर प्रदेश, और जौनसारी ट्राइब भी उत्तर प्रदेश से इस तरह से रिलेट हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थारू और भोटिया और जौनसारी तो दोनों में है, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे याद करनी है। अब देखिए इसमें थारू जो है हाईएस्ट इन स्टेट है। ये हाईएस्ट इन स्टेट का मतलब उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए गोंड जनजाति याद करा दूँ। ये जो जनजाति है
ये हाईएस्ट इन स्टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है पूरे भारत की। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब गोंड को ऐसे याद करेंगे कि याद करिए गॉड। ठीक है, अब गॉड को कैसे याद करेंगे उत्तर प्रदेश से, कुछ इस तरह से करेंगे कि भगवान राम ने और भगवान कृष्ण जी ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया था। ठीक है, भगवान राम ने और भगवान कृष्ण जी ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया था, तो गॉड है वो, भगवान बोलते हैं ना उन्हें, तो गॉड है वो, गॉड ने कहाँ जन्म लिया, उत्तर प्रदेश में। तो गॉड से गोंद रिलेट कराइएगा, आपको गोंद जो जनजाति है वो याद हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहाँ पे भील जनजाति है जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक मात्रा में है, याद रखिएगा। फिर है सहारिया, गोंड, मैंने आपको बता दिया गोंड जनजाति है। कोल और बैगा जनजाति यहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो इन सबको याद करा देता हूँ। एक मैं आपको बात और बता दूँ पहले इनको याद कराने से, कि गोंड जनजाति जो है वो यूपी में तो मिलती ही है, वो आपको एमपी में भी मिलेगी, वो आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी। तो देखिए यूपी, एमपी, एपी ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पर गोंड जनजाति मिलेगी। और आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी आपको गोंड जनजाति मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यूपी, एमपी, एपी से अगर आप रिलेट कराएंगे, मैंने आपको बता दिया कि यूपी से आप गॉड को रिलेट कराएंगे तो गोंड जनजाति जो है आपको याद हो जाएगी। एमपी और एपी सेम थोड़ा राइम कर रहा है, यूपी, एमपी, एपी ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपको गोंड जनजाति याद हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट जनजाति है उनकी बात करें, भील जनजाति। अब भील को इस तरह से याद करना है कि भीड़ के मध्य राजा गुजरा। एक राजा था, वो भीड़ के बीच में गुजर गया था। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बना दिया, भीड़ के मध्य राजा गुजरा। ठीक है, भीड़ से बनेगा आपका भील जनजाति, मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश स्टेट, राजा से बनेगा राजस्थान स्टेट। ठीक है, और गुजरा से बनेगा गुजरात जो स्टेट है। ठीक है, तो भील जो जनजाति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो 3 स्टेट्स में मैक्सिमम पाई जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो भील की बात हो तो ये जो लाइन है ये याद कर लीजिएगा, आपको तीनों स्टेट याद हो जाएगी। ठीक है, अब राजा गुजरा तो उसकी बॉडी को सहारा दिया लोगों ने। ठीक है, तो सहरिया आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो बस सहरिया जो जनजाति है वो आपको कहाँ पाई जाएगी, वो मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। आपको ये ध्यान आएगा ना कि भीड़ के मध्य राजा गुजरा, तो भील के साथ राजा गुजर गया तो उसको सहारा मिला। ठीक है, सहारा से सहारिया जनजाति पाई जाएगी। कहाँ मिलेगी सहारिया जनजाति, जहाँ पर भील जनजाति मिलेगी वहीं सहारिया जनजाति भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति की और बैगा जनजाति ऐसे याद करेंगे कि कॉल बैक, एक ट्रिक है कॉल बैक। आपको बताइए किसी कॉल के मध्य में दूसरी कॉल आ जाए तो हम बोलते हैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, तो मध्य से याद रखना, किसी कॉल के मध्य में, किसी कॉल के बीच में अगर दूसरी कॉल आ जाए तो कॉल बैक करता हूँ। कॉल से आपको कोल जनजाति बनेगा, बैक से बैगा जनजाति बनेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी जनजातियाँ याद हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। भील जनजाति मैंने आपको याद करा दी थी इस ट्रिक से, बाकी सहारिया भी आपको इस ट्रिक से याद हो गई होगी। यहाँ पर मीना जनजाति जो है ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, और बंजारा जनजाति। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये याद करा देता हूँ कि राजा के सामने वीणा बजा, राजा के सामने वीणा बजा। ठीक है, तो वीणा से बनेगा आपका मीणा जनजाति, राजा से राजस्थान बनेगा, और बजा से आपका बंजारा जनजाति याद होगी। ठीक है, राजा के सामने वीणा बजा, अगर आप ये सिचुएशन याद रखेंगे तो ये दोनों जनजातियां भी आपको याद हो गई होंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जो है ढोडिया जनजाति और पटेलिया जनजाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है दोनों। याद कराने का तरीका देखिए क्या है कि ढोडिया जनजाति जो है इसको याद करने का तरीका है डांडिया से रिलेट कराइए। ढोडिया डांडिया सेम थोड़ा साउंड कर रहा है। आपको बताइए गुजरात का मशहूर डांस है डांडिया, देखिए यहाँ इमेज भी बनी हुई है, तो डांडिया से ढोडिया रिलेट कराएंगे तो आपको ये जनजाति का नाम और स्टेट का नाम याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं पटेलिया जनजाति की। आपको बताइए वल्लभ भाई पटेल की जो वर्ल्ड में सबसे ऊंची मूर्ति है वो गुजरात में। ठीक है, और वो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो पटेल को आप रिलेट कराएंगे गुजरात से, तो पटेलिया जनजाति आपको गुजरात से रिलेट हो जाएगी, याद हो जाएगी। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे 2 प्रमुख जनजाति है जो कि है कंवर जनजाति और गोंड जनजाति। गोंड तो मैंने आपको बता ही दिया, यूपी, एमपी, एपी, बाकी ये छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। तो बेसिकली आपको कंवर जनजाति यहाँ से याद करनी है। अब कंवर जनजाति को ऐसे याद करेंगे कि 36 में आवाज़ आ रही है छाती की। ठीक है, और छाती को कवच से ढका जाता था। ठीक है, कंवर से आपको ध्यान आएगी कवच, ये कवच होता था ना, इससे ढका जाता था। अगर आप कवच को, ये छाती पर ही ढका जाता था, जो सैनिक होते थे वो ये कवच पहनते थे पुराने ज़माने में, और उनको जो है बचाव मिलता था इससे।
तो कंवच से आपको कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ से रिलेट हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड की बात करते हैं। यहाँ पे संथाल इंपॉर्टेंट है और हाईएस्ट इन स्टेट है ये, और झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाल जो जनजाति है इसी के लोग पाए जाते हैं। मुंडा आपको बताइए, अर्जुन मुंडा जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं वो झारखंड से ही हैं, तो ये तो सीधी तरह से आप याद कर सकते हैं। और हो जनजाति यहाँ से आती है, इंपॉर्टेंट है। याद तीनों को करा देता हूँ, ट्रिक बना दी है। एक समूह हो, आपको बताइए झारखंड में बहुत सारी जनजातियों का समूह है, ठीक है। तो एक ट्रिक बना दो, एक शब्द याद कर लेना झारखंड से सीधी तरह, समूह हो, ठीक है। समूह होता है ना, ग्रुप बोलते हैं जिसे, तो समूह हो। स से बनेगा आपका संथाल जनजाति जो कि सबसे अधिक मात्रा पे है। मुंह से बनेगा मुंडा जनजाति, और हो से ये हो जनजाति आपको याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर गोंड जनजाति मिलती है, मैंने बताया था यूपी एमपी एपी, तो वो याद रखिएगा। और बाकी जो जनजातियाँ हैं वो हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा इस राज्य में पाई जाती हैं सुगाली जनजाति, और चेंचू जनजाति भी यहाँ पाई जाती है जो कि तेलंगाना में भी पाई जाती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना लगे हुए हैं आपस में एक साथ। अब देखिए क्या है, सुगाली को आप याद ऐसे करेंगे कि आंध्र प्रदेश में देखिए एक शब्द बनाइए अंधेरा, और सुगाली में एक शब्द आ रहा है गाली, ठीक है। तो अंधे को अंधे बोल देना गाली होती है, इस तरह से याद कर लीजिए। दूसरा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गली बना दीजिए इसे, ठीक है, कि गली में अंधेरा, ठीक है। बस आपने सिंपल से रिलेट कराना है। सुगाली में एक शब्द आ रहा है गाली, तो गाली, अब अंधे को अगर हम अंधा बोल दें या फिर किसी को बोलते हैं भाई अंधा है क्या, वो एक तरह की गाली होती है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से क्या बन रहा है, अंधा बन रहा है, और गाली, तो गाली को आप रिलेट कराइए अंधे से, जिससे आपको ये स्टेट और ये जो ट्राइबल वो है ग्रुप है ये भी याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चेंचू की बात करें तो चेंचू को ऐसे याद करना है कि तेलंगाना से आप रिलेट कराइए कि चेन में एक चेन होती है ना जिसपे ताला लगाते हैं, ठीक है। तो चेन में ताला लगाया, एक चेन थी जिसमें ताला लगाया, ठीक है। तो तेलंगाना ताला लगाना, ठीक है, चेन में ताला लगाना, तो चेंचू की बात होगी तो आपको सीधा ताला लगाना याद करना है, जिससे आपको तेलंगाना जो स्टेट है उसका नाम याद आएगा। अब नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में भूटिया जनजाति पाई जाती है, लेपचा जनजाति पाई जाती है। अभी मैंने आपको भोटिया जनजाति बताई थी जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ये वो जनजाति नहीं है, ये अलग है, ये सिक्किम में पाई जाती है भूटिया जनजाति। और इन दोनों को याद करने का तरीका मैंने सिंपल सा बता दिया है यहाँ पे, सिक्का भूले। देखिए आप किसी को सिक्का दे देते हैं, थोड़े से पैसे देते हैं, चिल्लर दे देते हैं अगर, तो आप भूल जाते हैं, उससे नहीं बोलते कि भाई तू मुझे वापस कर दियो, तो सिक्के भूले, ठीक है। सिक्के से बनेगा आपका सिक्किम। चिल्लर, सिक्के जिसे बोलते हैं ना चिल्लर, ठीक है, चिल्लर किसी को दिए और भूल गए, वो उसको वापस थोड़ी मांगते हैं 1-2 रुपए को, तो सिक्के भूले। भू से बनेगा भूटिया जनजाति और ले से बनेगा लेपचा जनजाति, तो सिक्के भूले से आपको ये स्टेट और दोनों जनजातियों के नाम याद हो गए होंगे। ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। आगे बात करें मेघालय की, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया जो पूरे भारत में मशहूर हैं, ये हिल्स हैं, तो ये तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और याद क्या कीजिए, इसको तो घोल कर पी जाइए, इतनी इंपॉर्टेंट है, पर आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया सभी को पता होंगी क्योंकि ये हिल्स हैं जो मेघालय में है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट की। यहाँ पे इरूलर जनजाति है और टोडा जनजाति है, दोनों को याद करा देता हूँ। देखिए तमिलनाडु में शब्द आ रहा है मिलना, ठीक है। एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलना था, तो उसने क्या करा, उसने सारे रूल तोड़ दिए, ठीक है, सारे नियम तोड़ दिए, कोई नियम कानून उसने फॉलो नहीं करा, उसने सारे नियम तोड़ दिए, ठीक है। तो देखिए इरूलर, इरूलर में एक शब्द आ रहा है रूल, रूल होता है ना, रूल का मतलब होता है नियम, ठीक है। तो रूल तोड़ दिए, टोडा में शब्द आ रहा है तोड़, ठीक है। तो मिलने की बात हो तो रूल तोड़ दिए, ठीक है, जिससे आपको ये दोनों जनजातियों के नाम आपको याद हो जाएंगे। फिर केरला की बात करते हैं, मोपला जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करा दूं। देखिए केरल में शब्द आ रहा है करेला और मोपला मुझे पिला, मोपला में आवाज़ आ रही है मुझे पिला, करेले का जूस मुझे पिला, ठीक है, कोई कह रहा है करेले का जूस मुझे पिला, ठीक है। तो मोपला आपको केरल से याद हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, डफला जनजाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और याद करने का तरीका बहुत आसान है कि अरुणाचल, नाचा, आवाज़ आ रही है इसमें अरुणाचल, नाचा, नाचा की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो डफली बजाई किसी ने और कोई व्यक्ति नाचा। डफली होती है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डफला से आवाज़ आ रही है डफली की, डफली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो डफली बजाई किसी ने और कोई व्यक्ति नाचा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं मिजोरम की, यहाँ पे लुशाई जनजाति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर में भी पाई जाती है। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि शाही रम, मैंने एक यहाँ पे इमेज भी बना दी है, आपको बताइए राजा जो होते थे पुराने वो शराब अपनी ऐसे प्याले में पीते थे, सोने के प्याले में, तो ये शाही रम है, रम आपको पता ही है, ठीक है। तो शाही रम, रम की बात हो तो मिजोरम, आवाज़ आ रही है मिजोरम में रम की, और शाही
लूशाई, ठीक है, लूशाई में आ रहा है शाहीरम। अगर आप ये इमेज याद कर लेंगे तो आपको ये जनजाति का नाम और स्टेट का नाम दोनों याद हो जाएगा। ये मणिपुर में भी पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड। यहाँ पे अंगामी जनजाति पाई जाती है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि आंगन में नाग, आंगन होता है ना, लॉन, घर का लॉन जो होता है जहाँ पे घास फूस होती है, वहाँ पर नाग आ जाते हैं कभी कभार, तो आंगन में नाग, आंगन से बनेगा अंगामी, ठीक है, और नागालैंड नाग से बनेगा। ये नाग है ना आंगन में ही किसी के, तो आंगन में नाग से आपको अंगामी जनजाति और नागालैंड दोनों रिलेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे दो जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक तो है जरावा, जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे पुरानी जनजाति है भारत की, और एक है सेंटिनलीज, ठीक है। तो इन दोनों को याद करेंगे कि देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड, मान के चलिए कि ये दोनों जो आइलैंड है ये जुड़वा आइलैंड है, ठीक है, एक दूसरे की तरह दिखते हैं। अंडमान और निकोबार जुड़वा आइलैंड है। जुड़वा से आपने रिलेट कराना है जोरावा, ठीक है, जुड़वा होते हैं ना, एक जैसे दिखते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। हालांकि ये तो अलग अलग है दिखने में, पर आपने याद करना है कि ये जो दोनों आइलैंड्स हैं ये दोनों जुड़वा हैं, तो आपको ये जरावा जो ट्राइब है ये याद हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं सेंटिनलीज की। बात करेंगे कि देखिए अंडमान से एक शब्द बनाइए अंडा मार। किसी ने अंडा मारा तो उसमें से क्या आने लगी, उसमें से दुर्गंध आने लगी, तो उसने सेंट छिड़क लिया खुद पे, ठीक है, कि दुर्गंध ना आए, तो उसने क्या छिड़का, सेंट छिड़क लिया, जिससे आपको याद आएगा सेंटिनलीज। किसी ने किसी को अंडा मारा, उसमें से बदबू आई, तो उसने खुद पर सेंट छिड़क लिया। सेंट होता है ना परफ्यूम टाइप, ठीक है, तो वो उसने छिड़का जिससे उसकी वो स्मेल ना आए। तो अंडमान से आपको सेंटिनलीज इस तरह से याद हो जाएगा। जरावा याद करना हो तो द्वीप समूह जो कि जुड़वा है, ठीक है, तो ऐसे आपको ये जनजाति भी याद हो जाएगी जो कि सबसे पुरानी है भारत की। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और शेयर कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।